हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.6 का इंट्रोडक्शन। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 9.7 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, तो समझते हैं इसको। तो उससे पहले कुछ फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम आज नोट डाउन करेंगे। तो लिख लेंगे इनको। फर्स्ट, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटू साइन bx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। ठीक है ना। सेकंड, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटू कॉस bx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कॉस bx प्लस b साइन bx प्लस c। थर्ड, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी। फोर्थ, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना। फिफ्थ, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज के लिए ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें हमको याद रखना है अच्छे से। ठीक है ना। देखो, इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था। इंटीग्रेशन यहाँ देख लेते हैं। इंटीग्रेशन हमने 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखा था। ठीक है ना। इसका होता था 1 अपॉन ए, इसका होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो जब भी अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मुझे मिलता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, तो उसका टिल एंड क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें फार्मूलों में रिलेट करनी है, उनको याद रखने के लिए, उनको समझने के लिए। तो जितना आप फार्मूलों को एक दूसरे से रिलेट करोगे उतना आपको याद रहेगा। ठीक है ना। तो ये रिलेट करना अपन को आना चाहिए कि ये अंडर रूट वाले हमने पहले पढ़े थे, वो थे 1 अपॉन वाले। ये है सिंपल अंडर रूट वाले, इनमें 1 अपॉन नहीं है। ठीक है ना। और एक हमने ये वाले भी पढ़े थे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 3 फार्मूले इसके हैं, 3 इसके हैं और 3 ही इसके हैं। ठीक है ना, ये वाले। तो आप इन 6 फार्मूलों को क्या करो, एक साथ अपने सामने रखो और उनको एक दूसरे से रिलेट करो, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में या फिर जब भी आप क्लास टेस्ट में या फिर मंथली टेस्ट में जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपको वो गलती या फिर आप उनको भूलोगे नहीं, या फिर उनमें गलतियाँ नहीं होंगी प्लस माइनस की, या कहाँ साइन इनवर्स आता है, कहाँ लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। जब आप इन तीन को और इन तीन को एक साथ अपने सामने रखोगे और उनको एक दूसरे से रिलेट करोगे, ठीक है ना, तो आपको समझ में आएगा कि उनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो इससे कॉपी कर लेंगे पहले। तो नेक्स्ट हम इसमें एक फार्मूला ड्राइव करके देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटू साइन bx इंटू डी एक्स, मैंने इसे i मान लिया। ठीक है ना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटू साइन bx इंटू डी एक्स दे रखा है। ठीक है ना। तो आपको पता है ये खंडित समाकलन से होगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन u इंटू वी दे रखा है। ठीक है। और जो हमारे पास आइलेट है, आइलेट में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट, यानी इसको हम सेकंड मानेंगे और इसे मान लेंगे हम फर्स्ट। ठीक है ना। फिर इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स हम इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। ये इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। ठीक है ना। तो u मीन्स साइन बी एक्स बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन बी एक्स
इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, साइन बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, चूँकि रैखिक समीकरण है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन का हो जाएगा कॉस बी एक्स इंटू बी, और ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। बात समझ में? यहाँ से देखो बी अपॉन ए मैं बाहर ले लूँगा, तो ये मुझे मिल गया ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए, माइनस मैंने बी अपॉन ए बाहर लिया, अंदर क्या बच गया ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो अगेन हम इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मानकर u इंटू वी वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। और इधर हमारा आई चल रहा है, इधर क्या चल रहा है आई, अच्छा इंटू, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाले को बाहर रखना है कॉस बी एक्स, इंटीग्रेशन करना है दूसरे वाले का इंटू डी एक्स माइनस साइन, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करना है फर्स्ट वाले का कॉस बी एक्स, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रेशन करना है हमें फर्स्ट वाले का ई टू द पावर ए एक्स और सेकेंड वाले का इंटू डी एक्स। तो सॉल्व करेंगे इसको आगे, यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स क्या होगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, माइनस साइन इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स अपॉन बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए और प्लस सॉरी इंटू डी एक्स, अभी हमें प्लस सी नहीं लगाना है, इंटू डी एक्स। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस साइन बी अपॉन ए इंटू कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। अच्छा माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें से देखो मैं ई टू ए बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, इस वाले में से हम 1 अपॉन ए, अच्छा ये साइन बी एक्स अपॉन बी है, ठीक है ना, साइन बी एक्स इंटू बी हो जाएगा ये, सॉरी साइन बी, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस का तो माइनस साइन बी एक्स होगा और बी एक्स का हो जाएगा बी और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए। तो इसमें से ये दोनों प्लस हो गए, इसमें से बी अपॉन ए मैं बाहर ले रहा हूँ, बी अपॉन ए मैंने बाहर लिया और इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलेगा ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट बाहर वाला क्लोज। तो ये हमारा पास फाइनली आया, इसको वापस समझ लेते हैं, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर कॉस बी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो गया था माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, तो ये हो जाएगा प्लस, बी अपॉन ए मैंने बाहर लिया, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स हमें मिल गया, ठीक है ना। अब देखो वापस मुझे वही मिल गया जो मेरे क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है ना। तो वापस मैं इस टर्म को यहाँ पर आई मान लूँगा, तो मैंने इसको मान लिया आई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन ए, ठीक है ना। यदि मैं इसे ओपन कर दूँ ब्रैकेट को, तो ये जो नीचे ए है ये आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू में, और माइनस से जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। बात समझ में आई, सॉरी ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस होने के साथ हमें क्या मिला बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये टर्म मिल जाएगी हमें आई, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या चल रहा था आई चल रहा था, इधर क्या चल रहा था हमारे साथ आई। तो अब इस वाली टर्म को, ये आई और ये आई सेम है, तो इस वाली टर्म को हम इधर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स
अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, ये मिल जाएगा हमें, तो आई तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू में आई है इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया और नीचे से मैं ए स्क्वायर भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। और जब मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे तो ए है तो एक ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए साइन बी एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन ये हो जाएगा बी कॉस बी एक्स, बी कॉस बी एक्स, ठीक है। और प्लस सी मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा, जहाँ से मेरा इंटीग्रेशन हट गया वहाँ से हम प्लस सी अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और ए स्क्वायर से यहाँ ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आई इज इक्वल टू मुझे मिल गया ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ये वाली टर्म नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो ये वैसे एज अ क्वेश्चन हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है विदाउट फार्मूला। यदि आपको बुक में ये 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है या 4 नंबर का मिलता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। यदि आपको ये 2 नंबर में 3 नंबर में मिलता है तो आप इसमें अपना फार्मूला में आंसर करोगे कॉपी में और इसको तब सॉल्व करोगे। तो इसको हम एज अ क्वेश्चन हम समझ सकते हैं कि अब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो विदाउट फार्मूला हम इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जितने भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के, तो उससे पहले इसे कॉपी कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट एक अंडर रूट वाला भी हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, जैसे अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। देखो ये मुझे दे रखा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट से, खंडशः समाकलन से। इसमें हम क्या करेंगे, खंडशः समाकलन के लिए मुझे 2 फलन चाहिए कि u और एक v, तो एक में इसमें 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाई करने के साथ में मैं इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मानकर मैं इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है ना। आइलेट में देखो क्या है, इसमें थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे आइलेट है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये दोनों टर्म जो है वो एल्जेब्रिक टर्म है, ये भी एल्जेब्रिक है और ये भी एल्जेब्रिक है। तो मैं इसमें कन्फ्यूजन है मेरे पास कि मैं इसमें से किसे फर्स्ट और किसे सेकंड मानूं, ठीक है ना। तो इस बात को समझने के लिए कि मैं किसे फर्स्ट और किसे सेकंड मानूं, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पिछले किया था। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स करके था, साइन एक्स का होल स्क्वायर करके था, ठीक है ना। ये अपने एक एग्जाम्पल और एक बुक का क्वेश्चन था जो हमने किए थे। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें फर्स्ट फंक्शन जो है वो इसे माना था और सेकंड फंक्शन मैंने इसको माना था, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसे हमने फर्स्ट माना था और इसको हमने सेकंड माना था, ठीक है ना। तो उसका एक रीज़न था। देखो अभी यहाँ पर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सर हम किसे फर्स्ट और किसे सेकंड माने ये हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। बहुत मेजर प्रॉब्लम है ये हमारे साथ। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया था, ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने क्या किया था कि जब हमने इसको टी माना था और फिर हमने देखा था कि ऊपर हमें क्या मिलेगा डी टी के साथ में, तो वो हमने देखकर तभी तो ये cos x मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने इस वाले पार्ट को किसके लिए तैयार किया था, इंटीग्रेशन के लिए तैयार किया था कि मैं उसमें क्या करूँगा, इसे टी मान लूँगा, ये डी टी में चला जाएगा, तो इसका मैं इंटीग्रेशन आसानी से कर दूंगा। तो इस वाले पार्ट को हमने किसके लिए तैयार किया था, इंटीग्रेशन के लिए। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना मेरे पास आसान रहेगा, क्योंकि इसको मैं टी मानूंगा तो ये डी टी में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/t स्क्वायर। तो इसलिए हमने इसको सेकेंड माना, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड वाले का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये इस तरीके से हमें पता चलेगा कि किस फलन को मैं सेकंड मानूंगा, किस फलन को मैं फर्स्ट मानूंगा, किसका इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर सकता हूं। इसको हमने तैयारी इस वजह से किया था कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकूं। यहाँ पर तैयार कर रहे थे हम इसको टी मानकर, देख रहे थे ऊपर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो हमने इसको तैयार किया इंटीग्रेशन के लिए, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन तो हम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना आसान है, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना था। उसी तरीके से यहाँ पर मुझे पता है कि 1 का इंटीग्रेशन करना मेरे को आसान है, और इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना क्या, वो तो निकाल ही रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है ना कि हम
वन को फर्स्ट और इसको हम वन को हम सेकंड और इसको हम फर्स्ट क्यों मान रहे हैं, दोनों अलजेब्रिक टर्म हैं, लेकिन इसको हम फर्स्ट और इसको हम सेकंड क्यों मान रहे हैं उसका रीज़न आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कि जो जिस पार्ट का मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकूं उसे मैं सेकंड फलन मानूंगा और जिसका मैं इजीली डिफ्रेंशिएशन कर सकूं उसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इस तरीके से। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u इंटू वी का, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, और सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे भी आप एज ए क्वेश्चन या फिर एज ए एग्जाम्पल आप इसको समझेंगे, नोट भी करेंगे इसको, ठीक है ना। कि यदि आपको इंटीग्रेट, जैसे हम मान लो कि हम भूल जाते हैं, हम भूल गए इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, तो इस तरीके से अगर हम समझ लेंगे इसको तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ फॉर्मूला याद करके छोड़ देते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा, उसको याद कर लिया और फिर इसी के भरोसे हम रह गए। हमें अगर ये याद हम भूल भी गए कि कैसे आता है तो फिर हम पेपर में इसको निकाल भी नहीं सकते कि हमारे पास इस फॉर्मूले का आंसर कितना आएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको समझ लेंगे, सीख लेंगे कि इसमें 1 मल्टीप्लाई करके इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमें अगर भूल भी जाते हैं तो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन वी इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। चलो, तो u क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट का करेंगे सबसे पहले 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया x और बाहर वाला डी एक्स। यहाँ देखेंगे x से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 और ये बन गया एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। भिन्न पहचानो, विषम पर में भिन्न है, या तो मैं भाग दूँ, ठीक है ना, या फिर मैं इसमें प्लस माइनस करूँ। तो देखो जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाने के लिए जस्ट मुझे प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसमें हम ये काम कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इनको अलग अलग डिवाइड करना है, तो x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस साइन इंटीग्रेशन, है ना, माइनस साइन ये वाला, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या मिलेगा, एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन इंटीग्रेशन, माइनस मैं अभी अंदर डाल रहा हूँ, इंटीग्रेशन हमें मिल गया ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। मैं इसको जब इससे काटूंगा तो अंडर रूट टाइम्स कटेगा, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर मैंने बाहर लिया, इंटीग्रेशन 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला मैंने पढ़ रखा पहले, ठीक है ना। कितना होता है 1/2a, सॉरी 1/2 नहीं, ये जो है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। और देखो ये वाली टर्म मुझे वापस जो मेरा क्वेश्चन था वो मुझे मिल गया, है ना। तो इसको यहाँ पर तो मैं मान लूँगा आई और इधर चल रहा था मेरा आई, तो जब इस आई को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएंगे 2i, ठीक है ना। तो 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे हम सॉल्व करेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब ये 2 हमें डिवाइड करना है, तो i इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। 2 जब डिवाइड होगा तो दोनों में होगा, इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से ये हमारा
फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखेंगे, इसको कॉपी करेंगे। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 45 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 45, देखो मैं ये जो एग्जाम्पल है मैं डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके मैं इनको सॉल्व करूँगा, और यदि आप चाहो तो आप घर पर इनको फर्स्ट सेकंड मानकर जैसे हमने वो फार्मूला ट्राई किया था वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। यदि फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर चाहो तो आप उसकी प्रैक्टिस के लिए अपने घर पर फर्स्ट सेकंड मान कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक बता दिया किस तरीके से होगा। तो e⁻3x इंटू साइन 4x इंटू dx। अब फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है e⁻ax इंटू साइन 4x इंटू dx का, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4x नहीं है, ये bx है, ये हो जाएगा bx e⁻ax इंटू साइन bx इक्वल टू e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। e⁻ax मीन्स e⁻3x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू a साइन bx का मतलब 3, a क्या है 3 साइन bx मतलब साइन 4x माइनस b कॉस bx, b मीन्स 4 इंटू कॉस bx, bx मीन्स 4x प्लस c। तो e⁻3x अपॉन 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25, 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 46। एग्जांपल नंबर 46, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन log x अपॉन एक्स क्यू इंटू dx साइन है। देखो इस तरीके के जितने भी हमारे पास सवाल आएंगे बुक में भी आपको मिलेंगे, तो इनमें क्या करना है, हमें log को t मानना है, ठीक है ना। और जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है log की, जो हमने पढ़ी होगी 11th क्लास में, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यदि log a n इज इक्वल टू x हो, ठीक है ना, ये इसका बेस हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ये इसकी पावर हो जाएगी। इसको हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट पावर बोल लो इसको या एक्सपोनेंट बोल लो, ठीक है ना। ये बेस हो जाता है और ये हो जाता है हमारे पास नंबर, ठीक है ना। तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है, तो किस तरीके से करते हैं उसको समझते हैं। जैसे ये रहा log a n इक्वल टू x, यदि मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करूँगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करूँगा, तो देखो यहाँ से जब log हटेगा तो a अकेला पड़ जाएगा, ठीक है ना, बेस डगमगा जाएगा इसका, तो ये a चला जाएगा x के चरणों में, x के चरणों में। तो x यहाँ है, इसके चरणों में आ गया a इक्वल टू आ जाएगा n, ठीक है ना। तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। यदि a के स्थान पे मैं e बेस लेता तो ये e⁻x इक्वल टू n हो जाता, ठीक है ना। यदि log हटेगा तो e जाएगा x के चरणों में, यानी e⁻x इक्वल टू n। तो इसको हम बोलते हैं इसका एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, log को t मानेंगे। बात समझ में आ रही है। तो माना log x इक्वल टू t, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो 1/x इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा। बात समझ में आई। तो देखो एक x तो हट जाएगा यहाँ से, एक x जो है नीचे वाला 1/x वो हट जाएगा, लेकिन x स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। लेकिन x स्क्वायर का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें e मानेंगे बेस, ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू, ये आ जाएगा e⁻t। बात समझ में आई। तो सॉल्व करेंगे इसको, समझेंगे, साइन इंटू टी, और जो नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है तो 1/x तो हो जाएगा dt, और जो x स्क्वायर है वो हो जाएगा e⁻2t, है ना। एक्स स्क्वायर बहुत साइड में स्क्वायरिंग करूँगा तो e⁻2t मिलेगा,
और इस e टू द पावर 2t को मैं इंटीग्रेशन e टू द पावर -2t इंटू साइन टी रख सकता हूँ इंटू dt। अब मेरे पास e टू द पावर ax इंटू साइन bx वाली फॉर्म आ गई। इंटीग्रेशन e टू द पावर ax इंटू साइन bx इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा e टू द पावर ax मीन्स e टू द पावर 2t अपॉन a स्क्वायर मीन्स 4 b स्क्वायर मीन्स 1 इंटू बी स्क्वायर करना, बी कितना है इसमें बी 1 है ना, ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है वो बी होगा। a साइन बी एक्स मीन्स -2 साइन बी एक्स मीन्स टी माइनस बी, और बी कितना है 1 कॉस बी एक्स मीन्स कॉस टी, क्योंकि इसमें b क्या है 1 है, तो बी एक्स मतलब t हो जाएगा पूरा और आ जाएगा प्लस c। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आगे, e टू द पावर -2t अपॉन 5, ठीक है ना। अच्छा t का वैल्यू यहीं रख देते हैं हम साथ में, t का वैल्यू कितना था, t का वैल्यू था log x, तो 2 log x इंटू -2 साइन log x माइनस कॉस log x प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको ना एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने चेंज किया है, क्योंकि हमें 1/x तो मेरा हट जाता, लेकिन x स्क्वायर का वैल्यू मुझे रखना था, तो x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया, यहाँ से log हटा तो e गया t के चरणों में, ठीक है ना, e बेस मान लेंगे हम इक्वल टू x, और जो x स्क्वायर का मैंने वैल्यू निकाला यहाँ के लिए तो वो हो जाएगा e टू द पावर 2t। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको, जैसा आपको बुक में आंसर दे रखा है वैसा मैच नहीं हो रहा है, तो वैसे ये आंसर भी सही है, अगर आप इसको मैच करना चाहो तो मैच हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से मैं यहाँ पर इस -2 को इसके पावर में डाल रहा हूँ, तो e का पावर log e x का पावर -2 हो जाएगा। बात समझ में आई है ना, e टू द पावर log e x का जो पावर है मैंने -2 वो मैंने x पे डाल दिया ना, अपॉन आ जाएगा 5, और यहाँ से यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस साइन कॉमन इंटू माइनस, ये माइनस आप बाहर ले लो, माइनस साइन कॉमन लेने पर ये मिलेगा 2 साइन log x प्लस कॉस log x प्लस सी, ठीक है ना, प्लस सी। और आपको पता है कि e की पावर log e हट जाता है, तो ये बच जाएगा माइनस x का पावर -2/5, ठीक है ना, और रिमेनिंग टर्म प्लस सी, ये यहाँ आ जाएगा और प्लस सी। आप x का पावर -2 को 1/5x स्क्वायर भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो और रिमेनिंग टर्म जो भी होगा 2 साइन log x प्लस कॉस log x प्लस सी, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो बुक का आंसर है वो इस तरीके से आता है। बात समझ में आई। तो आंसर अगर आप यहाँ छोड़ते हो तो आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। तो कॉपी कर लेंगे अब इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 47, एग्जाम्पल नंबर 47, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में जो नीचे वाला पार्ट है उसको देखते हुए और जो ऊपर दे रखा है उसको देखते हुए हमारे समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स यदि मैं टी मानूंगा तो ये नीचे वाला पार्ट डी टी में चला जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डी बाई डी एक्स होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरीके से मैं मान लूँगा, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बहुत साइड, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मुझे क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा। बात समझ में आई। अभी देखो साइन इनवर्स एक्स को तो मैंने टी मान लिया, ये तो हो गया, लेकिन x का वैल्यू भी मेरे को किस में चाहिए, t के रूप में चाहिए। तो यहाँ से मैं x इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम साइन t। तो अब वैल्यू सारी आ गई हमारे पास, पुट कर देंगे इसमें, x के स्थान पे आ जाएगा साइन t, ठीक है ना। e टू दी पावर साइन इनवर्स x के स्थान पे आ जाएगा e का पावर x, तो e टू दी पावर t, x नहीं e टू दी पावर t, साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या रखा t, और dx अपॉन ये पूरा पार्ट में रखा बन गया dt। तो e टू द पावर t इंटू साइन टी इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स
माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, ई टू द पावर ए एक्स मीन्स ई टू द पावर टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ना, इनटू ए साइन बी एक्स मीन्स साइन टी, चूँकि ए और बी का जो वैल्यू है वो 1 है, माइनस बी कॉस बी एक्स मतलब माइनस कॉस टी, और ये हो जाएगा प्लस सी। बात समझ में आई। तो ई टू द पावर टी अपॉन 2 और टी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, तो ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 इनटू साइन टी का वैल्यू क्या था एक्स, माइनस देखो साइन टी का वैल्यू जब एक्स है तो कॉस टी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, कॉस टी का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बात समझ में आई। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 48, एग्जाम्पल नंबर 48 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर 3x इंटू कॉस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन डी एक्स प्लस सी। तो सिंपली ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स मीन्स ई टू द पावर ए एक्स मीन्स 3x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस, देखो b के स्थान पर है ना, b के स्थान पर हमेशा हमें 4 को लेना है, ठीक है। हमें 4x प्लस 5 नहीं लेना है। जब भी हम b स्क्वायर करेंगे हम सिर्फ x का गुणांक लेंगे, जो x का जो कोफिशिएंट होगा उसे हमें b स्क्वायर के स्थान पर लेना है, तो आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू ए मीन्स 3 और कॉस बी एक्स मीन्स कॉस, अब बी एक्स आया तो देखो बी स्क्वायर के स्थान पे तो हमें बी का गुणांक लेना है, और जब बी एक्स आएगा तो हमें पूरा टर्म लिखना है। बात समझ में आ रही है। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5 प्लस अगेन बी लेना है तो सिर्फ 4, बी एक्स लिखना है तो पूरा टर्म साइन बी एक्स मीन्स 4x प्लस 5। बात समझ में आई सबके, प्लस सी, ठीक है ना। सॉल्व कर देंगे इसको, ई टू द पावर 3x अपॉन ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 25 इंटू 3 कॉस 4x प्लस 5 प्लस 4 साइन 4x प्लस 5 और प्लस सी। यहाँ पर देखो ध्यान रखना, इस जगह पे मैं इस वाले साइन के लिए बता रहा हूँ कि जब इंटीग्रेशन में ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स करता हूँ तो ये नेगेटिव आता है और कॉस बी एक्स में ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसको गलती ना हो लास्ट में, इस चक्कर में इसको हम ध्यान रखेंगे कि साइन में नेगेटिव आता है यहाँ पे और कॉस में आता है पॉजिटिव। तो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 49, एग्जाम्पल नंबर 49 में 3 पार्ट दे रखे हैं 49 के, ठीक है ना। तो हम एक पार्ट करेंगे, बाकी 2 पार्ट आप जिस तरीके से हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं पहला, उसी तरीके से आप भी सॉल्व करोगे, और समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेंगे या फिर मेरे को कमेंट कर देंगे, जो भी है। तो एग्जाम्पल नंबर 49 का फर्स्ट हम देख लेते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। देखो जब हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट दिस, यहाँ पर आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने क्या किया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का हमने होल स्क्वायर बनाया और फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। उसी तरीके से इस अंडर रूट के अंदर भी हम क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, और जो हमारा फॉर्मूला हम देखेंगे कौन सा मैच हो रहा है और फिर हम वो वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो सब होल स्क्वायर बनाने के लिए पता होना चाहिए, एक्स का गुणांक लेंगे, उसका हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। होल स्क्वायर देखो क्या बन गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5 माइनस 1 यानी 4, तो प्लस का 4 ना, तो प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे,
ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें, देखो x/2, x के स्थान पे क्या है x+1, तो x+1/2 इंटू अंडर रूट x² प्लस a² मीन्स इसे सॉल्व करूँगा, x² प्लस a² मतलब ये, इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो लिख रहेंगे हम x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस a²/2 और a कितना है 2, यानी 2² इंटू लॉग मॉड x मीन्स x+1, ठीक है ना। ध्यान रखना x मीन्स क्या है x+1 अंडर रूट आ जाएगा ये वाली इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 5 और प्लस c, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 50, एग्जाम्पल नंबर 50, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec qx इंटू डी एक्स, sec qx इंटू डी एक्स। देखो हमने sin qx किया था स्टार्टिंग में 9.2 से पहले, शायद हमने cos qx किया था, हमने sin qx और cos qx का वैल्यू हमने निकाला था sin 3x और cos 3x वाले फॉर्मूले से। लेकिन sec qx के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं sec qx या sec 3x वाले फॉर्मूले से निकाल लूँ। तो इसके लिए मेरे पास एक ही मेथड है कि सबसे पहले मैं इसको लिखूँगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू sec x इंटू डी एक्स, ठीक है ना। फिर इस sec स्क्वायर x को हम चेंज कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x में इंटू sec x इंटू डी एक्स, इस तरीके से। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो मैं अगर tan x को t मानूंगा तो मुझे dx में चाहिए sec स्क्वायर x। बात समझ में आई, यानी मैंने कहा कि अगर मैं मानता हूँ tan x को t तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है। लेकिन यहाँ पर एक sec की कमी है, ठीक है ना। एक sec की कमी है तो क्या करें कि हम एक काम करते हैं कि इसको तो ऐसे रहने दो sec स्क्वायर x को, और जो sec x है उसका वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट। बस में ये गलतियाँ होने से बचने के लिए है। हम इसको सोच के समझ के हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा। अब मैंने माना tan x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रल चेंज होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और इंटू डी टी। बात में आई। इसको मैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में समझ सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा x/2, लिख लेते हैं फॉर्मूला ताकि गलती ना हो, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x/2 मीन्स x कितना है t, तो t/2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a²/2 और a कितना है 1, यानी 1/2 इंटू लॉग मॉड x मीन्स t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, a² प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर, a² प्लस टी स्क्वायर और a² 1 प्लस c, ठीक है ना। अब t का जो भी वैल्यू हमने माना था यानी tan x, वो हम इसमें पुट कर देंगे tan x/2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 1/2 लॉग मॉड tan x प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। तो इसमें एक दो बातें और हैं जो हम समझ लेते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ वापस, देखो जैसे सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ठीक है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर x हमने मान लिया sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से जो sec x है वो आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो जहाँ पर मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर x मिल रहा है वहाँ पर मैं sec x लिख दूंगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जो sec x का वैल्यू है वो इस तरीके से हमने फाइंड किया था, ठीक है ना। अगर किसी की समझ में ना आया हो तो वो इस तरीके से समझ सकता है। तो कॉपी कर लेंगे इसको।